नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव भक्ति की शक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जितिया व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नगर के पश्चिम दिशा में रेगिस्तान था, जिसे बालूहटा भी कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकर का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी और पेड़ के नीचे एक खोह था, जिसमें सियारन रहती थी। चील और सियारन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने देखा कुछ औरतें जितिया का व्रत कर रही है, तो उन दोनों ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जितवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी रेगिस्तान में किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई, तब वहाँ मौसम अचानक से खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारन को भूख लगने लग गई। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना पाई और उसने उस व्यापारी के शरीर को खाना शुरू कर दिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने अपने आप पर संयम रखा और अगले दिन नियम व श्रद्धा से व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण के घर में 2 पुत्री के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाई केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी की रानी बन गई। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए और उधर कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के राज दरबार में काम करने लग गए। कपूरावती को उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भेज दिया। यह देखकर जितवाहन महाराज को बहुत ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाकर सिर को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिए, जिससे सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। और जो कटे हुए सर रानी ने भेजे थे, वो सारे फल बन गए। और दूसरी तरफ रानी कपूरावती शीलावती के घर से मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया, तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर और खुश देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। वो कपूरावती को लेकर उसी पाकर के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी पेड़ के नीचे उसका दाह संस्कार कर दिया। हे जितवाहन भगवान जी, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। सभी प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान जी की जय हो। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।